सौरभ राजपूत हत्याकांड, तंत्र मंत्र, लव स्टोरी और लस्ट स्टोरी के बीच में फंसी हुई एक हत्याकांड की स्टोरी जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि साहिल के घर से जो चीजें बरामद हुई है वो बड़ी आपत्तिजनक है। शैतान की तस्वीर जो बरामद हुई है उसके बारे में कहा जाता है कि ये साधना करता था और पहले इसने मुस्कान को अपने वश में किया। मुस्कान शादीशुदा महिला थी, वो खुद लव मैरिज करके आई थी और कहीं और प्रेम प्रसंग में फंस गई। फिर उसके बाद सौरभ की हत्या हुई और पूरी रात सौरभ की खोपड़ी शैतान की तस्वीर के आगे रखकर उसने कौन सी ऐसी साधना की, हम खुद जानना चाहेंगे। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ है, ये बताएं क्या ऐसी साधनाएं होती हैं? क्या शैतान को मानने वाले लोग इस धरती पर हैं? हाँ, आज के परिवेश में दोनों ही तरीके के लोग हैं, राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। और ये हमारे यहाँ सदियों से ऐसी क्रियाएं करी भी गई हैं जो खोपड़ी सिद्ध कर दी और आत्माओं को बुला के इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। जैसे ये नृशंस हत्या की है कि हाथ काट लिए, उसका फेस काट लिया और उसको खोपड़ी को ले जाके उसने उसको सिद्ध करना चाहा कि उस खोपड़ी को सिद्ध करके वो दूसरे भी और भी काम कर सकते हैं। जैसे उसने मुस्कान को ला के और उसके साथ में उसके पति की भी हत्या करी है और उसके साथ फिर उसको सुलाया भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा उसने घृणात्मक कार्य किया है। इतनी नृशंस हत्या करके ये वास्तव में बहुत ही दंडनीय अपराध है। जो जो इसने साहिल ने किया है ये सहने योग्य नहीं है। पर ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं, क्या मुस्कान को पाने की चाहत इतनी ज्यादा हावी होगी वो शैतान की पूजा करने लगा? हाँ, ये साहिल ऐसा कर सकता है कि उस मुस्कान को पाने के लिए उसने उसके पति की नृशंस हत्या कर दी। ये वास्तव में बहुत ही गलत कार्य किया है। और मुस्कान को भी ये इतना वो हो गई वो लड़की की, उसने अपने अपने लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बच्ची के लिए सोचूं, अपने पति की हत्या कर दी। ये जो है क्या उसने कार्य किया, उसने कितने परिवार बर्बाद कर दिए, ये भी बहुत गलत कार्य। काली शक्तियां ऐसा करने पर मजबूर भी कर देती देखो, ऐसा है काली शक्तियां नहीं है तो कुछ दिमागी फितूर ही रहा उसका। तंत्र क्रिया होती है पर ऐसी नहीं होती कि इतनी घृणात्मक होती है तंत्र क्रिया। लोगों ने, हमारे शिव जी ने तंत्र क्रिया की है, उन्होंने, ये तंत्र विद्या रही है हमारी कलाओं में। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पति को इस तरीके से हत्या करो और उसकी खोपड़ी निकालना और उसके लिए उसको सोने के लिए उसके साथ उसके पति के अंगों को लिटाया है, ये तो बहुत गलत कार्य किया। पूरी रात खोपड़ी उस कमरे में रही, शैतान की फोटो के आगे, तस्वीर के आगे उस खोपड़ी को रखा गया, पंजे रखे गए। क्या आपको लगता है कि मुस्कान की चाहत या फिर उनके अपने जो एम्बिशंस होंगे अपने आगे जीवन में, तो उनको स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया? देखो, अगर मुस्कान ने ऐसा किया है, ये किया है, सामने ही दिखाई दे रहा है, पर क्या भाव रहा मुस्कान का ये नहीं समझ में आता कि उसने अपने पति की नृशंस हत्या करी और साहिल के साथ वो उसके साथ लगी रही। ये भी गलत कार्य हुआ। और साहिल ने तो खैर, वो तो जब सब उसके फोटो और वो सब दिख रहा है तो वो तो राक्षस प्रवृत्ति का रहा ही है। उसने तो पता नहीं आज सौरभ सामने आ गया, पर कितने सौरभ उसने काटे होंगे कुछ नहीं पता। आप भी महिला हैं और ऐसी महिला के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी भी एक संत हैं और ऐसे जो सरकार इस समय है उस सरकार से क्या कहना चाहिए, कैसी सजा मिलनी नहीं, चाहिए? हम तो ये चाहेंगे ऐसे ऐसी महिला को तो चौराहे पे रख के काट देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ऐसी सजा, क्योंकि उसने ये बहुत गलत काम किया है। और आज अगर उसको इस तरीके की सजा मिल गई, दंडनीय ऐसा उसने अपराध किया है कि वास्तव में वो सहनीय नहीं है। ताकि और महिलाओं को सबक मिले कि ऐसा कभी कोई कार्य न कर सके। हमारे यहाँ तो सीता, सती, साध्वी इतना कुछ रहा है कि उन्होंने मृतक पति को ले आई और इसने तो जीवित पति को मार दिया। ये बहुत गलत कार्य। आप देख सकते हैं कि भगवान है तो शैतान भी हैं और ऐसी काली शक्तियां भी हैं। जिस तरह ये पूरी मर्डर मिस्ट्री तंत्र मंत्र और लव और लस्ट के बीच में फंसी रही, तो उसको देखकर लगता है कि काली शक्तियों के जाल में फंसकर मुस्कान और साहिल ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सौरभ को रास्ते से हटा दिया। और अब संत से लेकर हर आदमी यही मांग कर रहा है कि सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि ये नजीर भी बने। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल।